सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। सो दोस्तों वापस आ गया हूँ एक नए लुक के साथ, चैप्टर की लास्ट वीडियो लेके, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सो दोस्तों टाइम न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों टॉपिक की हेडिंग डल चुकी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इससे पहले हम सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर से रिलेटेड, जितनी भी थी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वगैरह सब, ऑन फ्लो वगैरह सब पढ़ के आ चुके हैं। तो एक बार मैं फटाफट सारे आपको रिकैप कराया हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था करंट के बारे में, I बराबर कितना Q अपॉन T। इसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V बराबर W अपॉन में Q। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V बराबर कितना पढ़ा भाई IR, की ओम बंदा कैसा था, V बंदा था। ये तीन फॉर्मूले पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा यहीं से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R बराबर कितना आया, V अपॉन I आया। एक और रेजिस्टेंस का हमने टॉपिक पढ़ा, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स इन पर डिपेंड करते हैं, R बराबर रो इंटू L अपॉन ए पढ़ा। देन इसके बाद हम पढ़ के सीरीज और पैरेलल, उन दोनों के रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले। एंड लास्ट में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो क्या है, H बराबर I स्क्वायर RT। एंड अब हम पढ़ेंगे पावर, क्या पढ़ेंगे, पूरी की पूरी पावर क्या चीज होती है। ठीक है भाई, तो इन फॉर्मूलों को आपको ना दिमाग में रखना है कि इन फॉर्मूलों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इन फॉर्मूलों का भी बोलूंगा, बेसिकली आपको ओम्स लॉ ध्यान में रखना है। ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, करंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एंड पोटेंशियल डिफरेंस का ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, हमें पढ़ना है टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर। सो दोस्तों टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए टॉपिक है, जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है। सो टॉपिक है पावर। क्या टॉपिक है, पावर। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज पावर, क्या होती है पावर। आप सोचो कि भैया पावर होती क्या है। सो आपको इमेजिन कर पावर, क्या आपको पता है पावर, नहीं पता तो कोई दिक्कत, वीडियो में बने रहे, मैं बिल्कुल प्यार से बताऊंगा आपको क्या होती है पावर क्या है। सो दोस्तों इमेजिन करो कि ना आप जैसे अभी प्रेजेंट का टाइम है, क्या है नाउ, ये प्रेजेंट का टाइम है, आप इससे बहुत पहले आ गए, काफी टाइम पहले आ गए, बहुत ज्यादा पहले। तो पहले के लोग कैसे पता करते थे किसमें कितनी पावर है। एक अच्छा सा तरीका क्या है जिससे हम पता कर सकते हैं किसके अंदर कितनी पावर है। आप बोलो सर पंजा लड़वा लो, पंजा लड़वा देख लेते हैं कौन किसमें ज्यादा पावर है। नहीं भाई, ये एक स्पेसिफाइड मैनर नहीं हुआ, मतलब एक अच्छा तरीका नहीं हुआ मानने का। और सर बिड़वा के देख लो, लड़वा लो, तब देख लो पावर। नहीं भाई, वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। एक अच्छा तरीका पावर को नापने का क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, पुराने टाइम में भी जो इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों मान लो कि क्या एक रोड है, क्या है, एक रोड। ठीक है भाई, ये रोड आगे चल रहा है। रोड पे हमने क्या कर दिए, दो बक्से रख दिए। क्या रख दिए, दो बक्से रख दिए। एक बक्सा इधर रख दिया, एक बक्सा हमने कहा रख दिया, इधर रख दिया। हमने बोला दो लड़के, लड़का है ए, जिसको हमने बोला इसको धक्का लगाना है, एक दूसरा लड़का है क्या, बी, जिसको इसको धक्का लगाना है। और दोनों की स्टार्टिंग लाइन क्या है, सेम है। मतलब दोनों के हम ताकत का अंदाजा कैसे लगा रहे हैं, आप ध्यान रखना। मैंने बोला एक रोड ले लो, एक रोड पे हम एक लड़के को यहां खड़ा कर देते हैं, दूसरे लड़के को उसके बगल में खड़ा कर देते हैं, और दोनों के सामने एक बक्सा रख देते हैं बारी बारी, दैट इज 50 केजी। कि दोनों का बक्सा कितना हो गया, 50-50 किलो का हो गया। कितना हो गया, 50-50 किलो। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसमें कितनी पावर है। मान लो इस लड़के के पास ताकत अलग है, इस लड़के के पास ताकत अलग है। मैंने इन दोनों के सामने क्या रख दिया, 50-50 किलो का बक्सा रख दिया एक स्ट्रेट लाइन पे। मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग लाइन कर दी, और अब हमने क्या करा भाई, ही स्टार्ट करते हैं टाइम। जहाँ पे टाइम था कितना, 0 सेकेंड। कितना था टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम कितना था, 0 सेकेंड। कि मतलब अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैंने बोला जैसे ही मैं टाइम स्टार्ट बोलूंगा, तब इन दोनों का धक्का मारना है। मतलब इस ए वाले को इधर धक्का मारना है, बी वाले को इधर धक्का मारना है। तो जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, मैं उसके जस्ट 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद क्या बोल दूंगा, पोज बोल दूंगा। तो 1 सेकेंड में, मतलब 1 यूनिट टाइम में जो बॉक्स को ज्यादा धक्का लगा देगा भाई, उसकी पावर ज्यादा होगी। हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 सेकेंड में जो बॉक्स को जितनी दूरी पर फेंक देगा, जिसने ज्यादा दूर फेंका इसका मतलब उसमें ज्यादा पावर है, जितने कम दूर करा इसका मतलब उसमें कम पावर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया 1 यूनिट टाइम में जब हम बॉक्स को इधर से उधर धक्का लगाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। और आपको पता है कि कोई ना बक्सा इधर से उठ के आगे जा रहा है, तो उसका मतलब कोई ना कोई वर्क भी तो हो रहा है। मतलब धक्का लगाने का इन द सेंस में बोल सकता हूँ कि क्या मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, कि एक ज्यादा वर्क कर रहा है, एक कम वर्क कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 यूनिट टाइम में, क्या बोल रहा हूं, 1 यूनिट टाइम में जो जितना ज्यादा क्या करेगा, वर्क करेगा, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा।
एंड जो वर्क कम करेगा उसकी पावर क्या होगी, कम। तो पावर को मेजर करने का पुराने टाइम में दोस्तों यही तरीका था, हम ये चेक करते थे कि एक यूनिट टाइम में हाउ मच वर्क, मतलब कि कितना वर्क हुआ है, हाउ मच वर्क, कि कितना कार्य हुआ है भाई एक यूनिट टाइम पे, उसी को हम बोलते थे पावर। क्या बोलते थे, पावर, की जितना वर्क हुआ होगा उसी में क्या होगी, पावर ज्यादा होगी, उसी को हम बोलते हैं पावर, सिंपल सी बेसिकली। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो टी टाइम में, ध्यान से सुनना भैया, टॉफी वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, अगर टी टाइम में W का वर्क हुआ है, कितने का वर्क हुआ है, W का वर्क हुआ है, तो हमें क्या टी टाइम तो चाहिए, हमें चाहिए एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ, उसको हम भैया पावर बोलते हैं। तो टी टाइम में अगर W का वर्क हुआ है तो 1 यूनिट टाइम में कितने का होगा, 1 यूनिट टाइम में कितने का वर्क होगा भैया, इस W को है कहां ले आओ, नीचे ले आओ। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि भाई मान लो अगर 10 चॉकलेट 50 रुपए की है, तो एक चॉकलेट कितने की होगी, एक चॉकलेट भैया 50 को नीचे 10 से डिवाइड कर दो, 1 से 0 बेटा कितना आया, 5 रुपए की। मतलब जब एक का निकालना होता है तो इस वाले को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेम तरीके से अगर टी टाइम में W का वर्क हुआ है तो एक यूनिट टाइम में कितने का होगा, W अपॉन टी का। सो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। क्लियर होगी बात सबको भाई, पक्की बात। चल अब यहां से हमारा एक पावर का फॉर्मूला तो निकल के आया कि भाई पावर का बेसिक सा फॉर्मूला होता है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को हमने पहले पढ़ा था कि हम वर्क को एनर्जी भी कंसीडर करते हैं, हीट भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम पावर की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो भाई पावर बराबर हो गया वर्क अपॉन टाइम। अब ना तुम ध्यान देना भाई, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर W अपॉन टी, ऐसे यही तो पावर का फॉर्मूला है। अभी हम पीछे से फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि भाई I बराबर होता है Q अपॉन टी, V बराबर W अपॉन Q एंड V बराबर होता है I R। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर बराबर W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम हो गया। अब उसके बाद देखो दोस्तों ना, तुम्हें क्या करना है, वर्क का सब्स्टिट्यूट लगा देना है। वर्क का सब्स्टिट्यूट क्या है, जहां से अगर वर्क का सब्स्टिट्यूट निकालोगे P बराबर W अपॉन Q से, अगर हमने वर्क निकाला तो कितना होगा, Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई Q, कितना V मल्टीप्लाइड बाई Q। तो जब हम W की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, V मल्टीप्लाइड बाई Q, क्योंकि हमें पता है कि W बराबर होता है V मल्टीप्लाई Q को, तो हमने W की जगह कर दिया V मल्टीप्लाई बाई Q। अब में कितना रख दिया, T रख दिया। अब भाई इस फॉर्मूले को जो बंदा ध्यान से देखेगा ना, उसको तो ऐसा होगा कि भैया एक और चीज सेम से हमारे को मिल गई। कौन सी चीज मिली है भैया, सेम टू सेम सामने दिखाई तो दे रही है, Q अपॉन टी होता है भैया I, और यहाँ पे भी भैया मेरे को मिल गया Q अपॉन टी। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट ही स्टेप में भैया हम Q अपॉन टी की जगह लिख देंगे, I लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में पावर का फॉर्मूला बन गया P बराबर V इंटू आई। क्या बन गया, P बराबर V इंटू आई, क्योंकि Q अपॉन टी कितना होता है, I के बराबर, इसलिए P बराबर V आई। तो दोस्तों अब तुम्हारे हाथ में पावर का फॉर्मूला आ गया। सबसे मेन फॉर्मूला क्या आया भाई, P बराबर वर्क अपॉन टाइम। इसके बाद इसकी मदद से हमने बनाया P बराबर V इंटू आई। V इंटू आई कैसे बना कि भाई हमने W की जगह रखा V मल्टीप्लाइड बाई Q, और Q अपॉन टी कितना होता है I, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये हमारा ना बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना। सो दोस्तों अब ना तुम्हें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना, अब याद करना है कि पावर बराबर होता है VI, पावर बराबर क्या होता है VI। ठीक है भाई, P बराबर VI। अब बस इस फॉर्मूले को मेन टॉप पे लिख लो। तो मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, भाई ध्यान से देखना, टॉप पे लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया टॉप पे फॉर्मूला। ठीक है भाई, P बराबर VI लिख दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार V से एरो इधर लेके आना है, एक बार I से एरो इधर लेके आना है। दोनों फॉर्मूले देखना कितने प्यार से याद हो जाएंगे। एक बार V से एरो इधर लेके आना है, एक बार I से एरो इधर लेके आना है, और दिमाग में याद कर लेना है ओम्स लॉ। क्या याद रखना है, ओम्स लॉ, ओम का नियम याद रखना है, ओम का नियम। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, ओम का लॉ होता है V बराबर IR। ये जो एरो मैंने इधर करवाए ना, V का एक एरो एक I का एरो, इसका मतलब है एक बार V की सब्स्टिट्यूट डाल दो, एक बार I की जगह फॉर्मूला पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, ओम का फॉर्मूला पुट करोगे। कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, ओम्स का। मतलब V का एरो, इसका मतलब V बराबर कितना होता है IR, कितना होता है IR। तो इस बार क्या करेंगे, इस P बराबर VI वाले फॉर्मूले में V की जगह क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। V की जगह क्या लिख दोगे, IR। तो V की जगह पुट कर दो I मल्टीप्लाई में R। तो कर दिया भाई हमने पुट V की जगह। तो फॉर्मूला क्या बनता है, P बराबर
आई स्क्वायर आर कितना बनता है, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला बन गया एक और हमारा किसका, पावर का बन गया। पहला फॉर्मूला P बराबर W अपॉन टाइम, फिर W के सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा फॉर्मूला P बराबर VI। एक बार V की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार I की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। बात समझ आ रही है भाई, तो एक बार ये क्लियर हो गया। इस बार हमें क्या करना है, I की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो भाई ध्यान दो, सीधी सी बात, P बराबर होता है VI, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। हमें I का सब्स्टिट्यूट करना है तो पहले ओम्स का फॉर्मूला लेके आओ, V बराबर कितना होता है IR। I की जगह हमें पुट करना है तो पहले I का फॉर्मूला निकाल लो कितना होगा, तो V अपॉन R बराबर कितना होएगा I, कि जब मैं इस R को इधर फेंक दूंगा तो I बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन R। अब इस I की वैल्यू क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है। तो जब पुट करोगे तो कितना आएगा भाई, P बराबर VI, और जब हम I की जगह पुट करेंगे तो कितना आएगा, V अपॉन R। कितना आएगा, V अपॉन R। तो P बराबर कितना आएगा भाई, V स्क्वायर अपॉन R। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये रहे पावर के आपका लास्ट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला P बराबर W अपॉन टाइम, W को सब्स्टिट्यूट करा, फॉर्मूला आया P बराबर VI। अब एक बार कुछ नहीं करना है, ध्यान से रिलैक्स होकर सुनना है। एक बार V की वैल्यू पुट करोगे, एक बार I की वैल्यू पुट करोगे। कहां से करोगे, ओम्स के नियम से, फॉर्मूला ओम के फॉर्मूला से पुट करोगे। ओम का नियम बोलता है V बराबर होता है IR, तो इस बार करेंगे P बराबर IR मल्टीप्लाई में I। याद कुछ नहीं करना है, यहीं क्लास में समझ के जाना है। अभी फटाफट जैसे ही वीडियो चल रही हो ना, पर वीडियो पॉज करके फटाफट लिख के देखो क्या लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे। V की वैल्यू पुट करोगे, IR, दोनों को मल्टीप्लाई करा, फॉर्मूला बना I स्क्वायर R। यहाँ से V की जगह एक बार I के पुट करोगे, I का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले हो गए। पर फटाफट मैं आपको लिख के दिखाया था। यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला क्या हो गया, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला बनेगा P बराबर VI। एक बार V की वैल्यू, एक बार I की वैल्यू। जब V की डालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर R। जब I की वैल्यू डालेंगे तब फॉर्मूला बनेगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये चार फॉर्मूले हो गए दोस्तों आपको पावर के। इन चारों की मदद से आप कोई भी पावर का सवाल लगा सकते हो, निपटा सकते हो, बहुत आसानी से सवाल वो हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार एक छोटी चीज है वो बता देता हूँ। सो दोस्तों हमने सबका पढ़ा है कि वर्क की यूनिट होती है भाई जूल, ठीक है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। ऐसे ही भैया पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, पावर की एसआई यूनिट क्या होगी दोस्तों, याद नहीं करनी है, बस दिमाग में रखो। पावर बोले तो वाट लगा दो, पावर बोले तो वाट लगा दो। कोई बोलता नहीं कि भाई पावर दिखाओ, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, पावर बोले तो वाट लगा दो। तो पावर बोले तो ध्यान दो वाट लगा दो। दोस्तों वाट ही इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। तो पावर की एसआई यूनिट कितनी होती है, वाट होती है। दिमाग में रखना है बिल्कुल अच्छे से कि पावर की एसआई यूनिट कौन होती है, वाट होती है। तो फटाफट इसे नोट डाउन भी कर लेना। दोस्तों ये थी पावर से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो। अब एक लास्ट थोड़ा टॉपिक है, वो मैं आपको थोड़ा सा कवर कराता हूँ। वो मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है उसके ऊपर, अगर आप वो जाके देख लेते तो तब भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब आप देखोगे घर के अंदर आपके जो बिजली के बिल आते हैं उसके अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है यूनिट, कि कितने यूनिट का बिजा, इतने यूनिट हमने इस्तेमाल कर लिए, ये वगैरह हमने इतने यूनिट इस्तेमाल कर लिया। अभी यूनिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर। दोस्तों आप ध्यान रखो, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पावर बराबर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम बोल सकते हैं एनर्जी भी बोल सकते हैं, मैंने ये भी बताया आपको। तो मैं बोल दूं कि पावर बराबर कितना होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। कितना होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं तो यहां से कितना बनेगा, एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पावर मल्टीप्लाई में टाइम, पावर मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है कि भाई घर वगैरह के अंदर क्या होती है, जो एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर पे इतने सारे सामान चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ले रहे हैं ना वो। दोस्तों ध्यान रखना, जो तुम बिजली का बिल देते हो ना वो एनर्जी का ही देते हो कि तुमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो हम जो पावर होती है ना उसको हम वॉट में ना नापते, हम किस में नापते हैं, हम नापते हैं किलो वॉट में। किस में नापते हैं, किलो वॉट। दोस्तों किलो वॉट का मतलब हो गया 1000 वॉट के अंदर नापते हैं। किस में नापते हैं, 1000 वॉट। बात समझ आ रही है सबको, क्लियर है, पक्की बात। दोस्तों हमारी जो कमर्शियल यूनिट होती है बिजली की, जिसमें कमर्शियल यूनिट हमारी होती है 1 किलो वॉट आवर, ठीक है भाई। 1 किलो वॉट आवर को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट बिजली की किलो वॉट आवर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, आपके जो बिजली के बिल वगैरह आते हैं वो एनर्जी के ऊपर बेसिस पे आते हैं। एनर्जी किस में नापी जाती है, किलो वॉट आवर के अंदर आपकी एनर्जी को नापा जाता है। ये लास्ट में आपकी बुक में टॉपिक दे रखा था, ठीक है भाई। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों ये हो गई पूरी वीडियो खत्म जो पावर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जो आपका ये चैप्टर है ना ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे अब हम वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर रहे होंगे। सो दोस्तों पहली बात तो अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट वीडियो से लेकर पूरी लास्ट वीडियो तक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उस पर जाके देखिए ध्यान से।
और पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन वाली वीडियोस आएंगी और वन शॉट वाली वीडियोस आएंगी, उनको जरूर देखना। अगर आपने वो देख लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बचेगा। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन वीडियोस में जो भी मैं कराऊंगा के अंदर से ही बसेंगे, बस आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, और वीडियो को देखते रहना है, चैनल को शेयर भी करते रहना है, सब्सक्राइब भी करते रहना है, सब चीज़ कर दो जो आता है, घंटी वंटी जो भी आते हैं सब ऑन कर दो। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक और बार लाइक कर देना, मतलब कि लाइक ही करना, डिसलाइक नहीं। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।